फ्रेंड। इलेक्ट्रिसिटी की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज लास्ट वीडियोस में जहां तक हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पावर को और उसके बाद हम लोगों ने देखा था वर्क। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बैटरी या सेल क्या होता है, उसे हम लोग देखें। बैटरी और सेल और बैटरी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस सर्किट में यूज करने वाला एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जो दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप को मेंटेन रखता है। जैसे कि हम लोग देखें कि किसी भी रेजिस्टेंस से करंट जाने के लिए पोटेंशियल का ड्रॉप होना जरूरी है। मतलब एक तरफ हाई पोटेंशियल और एक तरफ लो पोटेंशियल का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता। तो बैटरी एक ऐसा ही डिवाइस है जो क्या करता है कि अपने अंदर दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल के ड्रॉप को मेंटेन रखता है। पोटेंशियल ड्रॉप को मेंटेन कैसे रखा जाता है, क्या नहीं रखा जाता है, ये केमिस्ट्री का डिस्कशन है जो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर पढ़िएगा तो उसमें डिस्कस होगा कि कैसे बैटरी के दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल ड्रॉप को मेंटेन रखता है। हम फिलहाल फिजिक्स के हिसाब से बस इतना जान लें कि बैटरी एक ऐसा डिवाइस जो दो टर्मिनल पॉइंट पर हमें पोटेंशियल ड्रॉप देगा और उस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं जो क्या करते हैं कि उसकी कंटिन्यूटी को, कि करंट जब फ्लो करे तो इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए इस इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज करते हैं। तो फिलहाल डिस्कशन पर आते हैं बैटरीज का। तो बैटरी एक डिवाइस जो हमें दो टर्मिनल पर पोटेंशियल ड्रॉप दे रहा है, इसे कह सकते हैं इट इज अ डिवाइस which is used in electrical circuit to maintain the potential drop across two terminal point। अब है कि बैटरीज में हमें कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमें समझना है। तो पहला है जो हमें इसके लिए टेक्निकल वर्ड है वह EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो समझा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी बैटरी की वह कैपेसिटी बोल सकते हैं जिससे वो अपने अंदर चार्ज को फ्लो कराता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हुआ कि किसी बैटरी के अंदर की वह कैपेसिटी जिसके थ्रू वो अपने अंदर चार्ज को फ्लो करता है। और कुछ साइंटिफिकली अगर डेफिनेशन 2 की बात करें तो डेफिनेशन 2 कहा जाता है कि बैटरी के द्वारा किया गया वह कार्य जिससे एक कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को नेगेटिव पोटेंशियल से उठा के पॉजिटिव पोटेंशियल में लाने में किया गया। मतलब अगर हम बैटरीज में अगर ये एक नेगेटिव पोटेंशियल है और ये एक पॉजिटिव पोटेंशियल है तो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल तक 1 कूलम नेगेटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहा जा रहा है समझ लिया था कि इट इज अ वर्क डन to carry a 1 coulomb negative charge or electronic charge from negative potential to positive potential। और इसे सिंबॉलिकली हम लोग स्मॉल e या इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसका यूनिट जो है चूंकि वर्क डन है तो इसकी यूनिट भी वोल्ट के बराबर होती है जो पोटेंशियल की होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे एप्सिलॉन और ई की तरह से लिखा जाता है जिसकी यूनिट हमारा हुआ वोल्ट और इसकी डेफिनेशन हुई कि 1 कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल तक लाने में किए गए कार्य को या वर्क डन को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और दूसरे शब्दों में आप डिफाइन ये भी कर सकते हैं कि इट इज अ कैपेसिटी टू ब्रिंग it is a capacity through which flow the current या flow the charge can be done in a electric circuit। मतलब कि एक कैपेसिटी है जिसमें के थ्रू आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को मेंटेन करते हैं। अब हम अगर इसकी नोटेशन या सिंबॉलिकली किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में दिखाते हैं तो समझा जाए। किसी बैटरी को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन देख रहे हैं बैटरी का, तो रिप्रेजेंटेशन इसकी जो होगी मतलब ये बड़ा लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को बताएगा और छोटा लाइन नेगेटिव टर्मिनल।
और ये स्ट्रेट लाइन एक वायर के लिए रिप्रेजेंट किया। तो पॉजिटिव टर्मिनल बड़े लाइन से और नेगेटिव टर्मिनल छोटे लाइन से। और करंट की बात की जाए तो करंट हम जानते हैं कि सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से निकलता हुआ डायरेक्शन, ये होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल्स को हम लोग छोटे लाइन से पैरेलल दो लाइन होंगे, जिसमें बड़ा लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को, छोटे लाइन से नेगेटिव टर्मिनल, और इसी के ऊपर इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यूज को लिखा जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यूज को आप ई टाइप का एक स्पेशल सिंबल से लिख कर देते हैं, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बैटरी के नोटेशन के जस्ट ऊपर या नीचे में लिखा जा सकता है। अब है कि बैटरी कितने टाइप के होते हैं। तो बैटरी के जो टाइप हैं वो है दो टाइप। अब दो टाइप क्या है तो समझा लें। पहली है बैटरी आइडियल बैटरी या आइडियल सेल। तो आइडियल सेल को समझा जाए कि क्या होता है। पहला है अपना आइडियल सेल। तो आइडियल सेल है कि एक ऐसा बैटरी, ऐसा सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है कि उसमें कोई अंदर से पहले से कोई अशुद्धियां ना हो, क्योंकि अशुद्धियां होंगी तो रेजिस्टेंस पैदा करेगी, और अगर रेजिस्टेंस होता है तो वो आइडियल नहीं। तो आइडियल सेल या आइडियल बैटरी को डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा सेल, ऐसी बैटरी जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी ना हो, और उसे हम लोग फाइनली इस रिप्रेजेंटेशन के साथ दिखा दें। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा हुआ आइडियल सेल। अब दूसरा आते हैं रियल सेल। तो रियल सेल क्या है तो समझाया। रियल सेल है कि अगर हम किसी भी सेल को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में बनाने जाए, या किसी भी प्रोसेस के लिए या कमर्शियल वे के लिए बनाने जाए, तो कोई भी मटेरियल इस वर्ल्ड में पूरी तरह से प्योर फॉर्म में नहीं है, मतलब कि उसमें इम्प्यूरिटीज है। और इम्प्यूरिटीज अगर है तो इसका मतलब उस सेल में हमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आपको रियल सेल ये कहना है कि एक मतलब सेल विच हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब जिसके पास खुद का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग रियल सेल। अब रियल सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन जो है आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो स्मॉल आर होगी वो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि रियल सेल का है, या फिर आप चाहे इसे आप पहले लिख करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, या तो इसे रिप्रेजेंट करना चाहे तो ऐसे करके आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों की नोटेशन वैलिड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो ई है वो है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और आर जो है वो हुआ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो हमारे पास ये टेक्निकल टर्म्स है जो रियल सेल के लिए जाने। अब रियल सेल और आइडियल सेल में मेजर डिफरेंसेस कहां पाएंगे, कहां पर चीजें बदल जाएगी, किस तरह से एप्लीकेशन चेंज होगा, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर हम आइडियल सेल में बात करें, अगर सर्किट में ये सेल ऐड किया गया, ये सेल से ऐड करने का मतलब हुआ कि आपने सर्किट जब भी यूज किया तो सर्किट में सेल को डाल दिया, और उसके बाद आप अपने रेजिस्टेंस को किसी तरह से यूज कर सकते। तब ये क्या होगा कि ये सेल उस पोटेंशियल ड्रॉप को देगा जो कि इसका वैल्यू है EMF के बराबर। ठीक है। तो आप आइडियल सेल के लिए जानिए कि अगर ये सर्किट में लगाया गया तो ये आपको जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप देगा, वो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, मतलब जो वोल्टेज मिलने वाली है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर। मतलब अगर ये पॉइंट को A पॉइंट माने और इस पॉइंट को B पॉइंट माने, तो VA माइनस VB जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर। ठीक। अब आया रियल सेल में। तो रियल सेल में केसेस क्या है गए
चूंकि यहाँ रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस है तो इसका मतलब पोटेंशियल में कुछ ना कुछ ड्रॉप को करेगा। अब कैसे करेगा तो समझाएं। रियल सेल हम लोग आइडियल सेल को देख चुके हैं। रियल सेल के लिए थोड़ा सा बोर्ड क्लीन करते हैं ताकि हम लोग अब रियल सेल को थोड़ा सा देखें। रियल सेल हमारा है आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ई नोटेड है प्लस और माइनस। और अगर ये सर्किट में जुड़ता है मतलब कि सर्किट का ए टर्मिनल यहां पर जुड़ेगा और बी टर्मिनल यहां पर जुड़ेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये सेल का ही पार्ट है, तो इसमें के बीच में कहीं भी हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ये सेल का पार्ट है, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस उसके अंदर है, तो इसको अलग नहीं किया। तो अब जो सर्किट को जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलने वाली है, वो सर्किट को मिलने वाला पोटेंशियल ड्रॉप हमारा है VA माइनस VB। हमें यही ड्रॉप जो है जो सर्किट को मिलने जाए। अब सर्किट को मिलने जाने का मतलब क्या है कि हमारे पास यहां पर दो तरह के मेन केस हो सकते हैं। केस 1 कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जानते नहीं कि किस तरफ से कहा जा रहा है, तो हम केस 1 मान रहे ए बी और करंट को मान रहे पॉजिटिव टर्मिनल में इन कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से पास करेगा, क्योंकि जैसे इन करेगा तो इसका डायरेक्शन होगा कि ये पास करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन ये। अब थोड़ा सा समझें, करंट का ये कहा जाता है कि अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो इसका मतलब कि वो बैटरी सोर्स हो रहा है। सोर्स मतलब कि वो बैटरी खुद डिस्चार्ज हो रहा है तब करंट को रिलीज कर रहा है। लेकिन अगर वो करंट पॉजिटिव टर्मिनल में इन हो रहा है, इसका मतलब कि अभी जो बैटरी कंडीशन है वो चार्जिंग कंडीशन है। तो इस केस 1 को हम लोग ये भी जान लें कि यही हमारा है चार्जिंग कंडीशन। चार्जिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है कि चार्ज करने का मतलब हुआ कि जो पैसे वाले हैं उसके पास और पैसा दे देना और जो नेगेटिव वाला है उसको और नेगेटिव दे देना। प्लस वाले को आपने और प्लस करंट दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज हुआ, क्योंकि हम लोग करंट के डायरेक्शन को जानते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन होता है। इसका मतलब कि ये करंट नहीं पॉजिटिव चार्ज दौड़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जो दौड़ रहा है इसका मतलब कि वो चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव में और पॉजिटिव का हो रहा है जो चार्ज। तो ये हुई बैटरी की चार्जिंग कंडीशन। तो चार्जिंग कंडीशन में देखें कि हमें क्या पोटेंशियल मिलने वाला है, तो हमें पोटेंशियल चाहे जो सर्किट को मिलेगा वो मिलेगा VA माइनस VB। थोड़ा सा इसे फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक इंटरमीडिएट पॉइंट C को मान रहे हैं। अब देखते हैं हमारा जो VA माइनस VB है वो एक्चुअल में है VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB। हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, यहां और यहां का डिफरेंस और यहां का डिफरेंस को जोड़ दे तो वही VA माइनस V है, क्योंकि VC VC कट जाएगा, खुद से इंट्रोड्यूस कर दिए। अब देखिए VA माइनस VC हमारा तो था बैटरी का जो EMF दिया गया, मतलब कि उसे लिख सकते हैं प्लस VC माइनस VB, तो VC माइनस VB करंट उधर ही जा रहा है, तो ये हमारा आता है ओम्स लॉ से, यहां पर हम वोल्टेज को दे सकते हैं I इंटू R, मतलब ये जो है IR। तो इस केस में अगर बैटरी रियल बैटरी चार्ज कर रही है तो चार्जिंग के केस में हमें जो पोटेंशियल मिलेगा रेटेड EMF से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि EMF में कुछ वैल्यूज ऐड। तो ये है रियल बैटरी का कमाल कि हमें रेटेड पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन 1 हम लोग इसको फिर से देख ले, स्प्लिट किए और स्प्लिट करने के बाद ये पार्ट जो है हमें रेटेड EMF दिया और ये है IR। तो IR से ये इंडिकेट हुआ कि हमें इस केस में वैल्यूज जो है वो ज्यादा मिल रही है जो रेटेड वैल्यू है। अब देखेंगे डिस्चार्जिंग कंडीशन।
तो केस टू हमारा डिस्चार्जिंग कंडीशन। अब डिस्चार्जिंग कंडीशन क्या होगा, प्लस से करंट को निकल जाना, क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे पैसा निकल दे रहा है तो उसका मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। तो प्लस से करंट निकल रहा है, मतलब प्लस चार्ज से हम करंट को निकाल रहे हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, सर्किट जुड़ेगा ए पॉइंट और पॉइंट बी से, और करंट हमारा इस तरह से फ्लो कर रहा है। हमें चाहिए क्या, VA माइनस VB क्या होगा, क्योंकि हमारी सर्किट यहीं जुड़ने वाली है। ठीक है, देखिए फिर से इस पॉइंट को हम मार रहे हैं C, तो हम C मार रहे हैं तो हम लिख सकते हैं VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB इक्वल टू VA माइनस VA, VA माइनस VB। जो हमें चाहिए वो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट है, यहाँ माइनस यहाँ और यहाँ माइनस यहाँ कर दें, ये दो पार्ट में स्प्लिट कर दें। ये वैल्यूज है जो रेटेड EMF के बराबर, EMF प्लस ये वैल्यू VC माइनस VB, जो कि हम VC माइनस VB जा रहे हैं, जो करंट के अपोजिट जा रहे हैं। तो करंट के अगर सेम डायरेक्शन में जाते तो ये पोटेंशियल होता IR। यहां के लिए हम C पॉइंट और B पॉइंट को देखें, C और B, करंट आ रही है इस तरह से। तो इस तरह से आने का मतलब है कि ये बड़ा पोटेंशियल है, ये छोटा पोटेंशियल है, मतलब VB माइनस VC जो होगा वो होगा IR। हम लोग ओम्स लॉ को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं कि बड़े पोटेंशियल से छोटे पोटेंशियल को घटाया जाता है। तो VB माइनस VC IR हुआ, और हमें चाहिए VC माइनस VB, तो वो हो गया माइनस IR। तो हम VC माइनस VB को लिख सकते हैं माइनस IR और VA माइनस VB, और यहां से हम लिख सकते हैं VA माइनस VB जो है वो आया E माइनस IR। और ये हमारा रहा कि इस केस में जो हमें इफेक्टिव पोटेंशियल मिला है, ये जो डिस्चार्जिंग की कंडीशन है उस केस में डिस्चार्जिंग कंडीशन में जो इफेक्टिव पोटेंशियल मिला इंटरनल रेजिस्टेंस के होने के कारण घट गया। अब दूसरा देखते हैं। अब है कि अगर कोई करंट फ्लो ना करे तो, अगर आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा होगा। तो आपका कंडीशन रहा केस 3, नो करंट। अगर नो करंट फ्लो करता है तो आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही बात को थोड़ा सा देखें, ए और बी। चार्जिंग हमारा स्टेटमेंट आया कि हमें जो पोटेंशियल है वो मिला E प्लस IR, और डिस्चार्जिंग में मिल रहा है E माइनस IR, और हम कह रहे हैं कि हमारा कोई करंट नहीं है, मतलब कि I की वैल्यू 0, तो हमें इन दोनों की वैल्यू जो मिलेगी V इक्वल टू ये पार्ट 0, E और V इक्वल टू E, मतलब चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसका वैल्यू आपको नॉर्मली EMF के बराबर। दूसरी चीज, अगर सर्किट हमारा क्या हो जाए, ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट का मतलब है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अगर सर्किट आपको बोलता है कि ओपन सर्किट है, केस 4 हम ले रहे हैं कि अगर ओपन सर्किट अपना हुआ तो ओपन सर्किट का मतलब हुआ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपको करंट की वैल्यूज यहां पर मिल जाएगी 0। ठीक है, और करंट की वैल्यू 0 मिलने का मतलब है कि यहां पर भी वैल्यूज आपको जो वोल्टेज है वो मिलने वाली है EMF के बराबर। इनफाइनाइट रेजिस्टर में क्यों करंट की वैल्यू 0, V इक्वल टू IR, तो किसी भी वैल्यूज पर
देख सकते हैं जहां हमारा रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, करंट की वैल्यू 0 इसलिए लिख दिया क्योंकि इंफिनिटी में आप लगभग 0 की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई भी वैल्यूज को अचीव कर सकते हैं। अगले केस है हमारा केस 5, जो केस 5 है कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है। तो बैटरी में अगर आप शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को डिस्कस करने जा रहे हो तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ समझ लिया जाए। शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ कि आपने ये दोनों तार को एक साथ लिंक कर दिया, दोनों वायर क्या हुए एक ही जगह पर जुड़ गए। तो दोनों वायर अगर एक ही जगह पर जुड़ गए मतलब दोनों वायर की पोटेंशियल क्या है, सेम। और अगर पोटेंशियल सेम है तो इस केस में चूंकि बाहरी रेजिस्टेंस कुछ नहीं है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है केवल उसके प्रभाव से करंट हमें मिला, मतलब यहां पर मैक्सिमम पावर कैपेसिटी हमें मिल गई और सॉरी मैक्सिमम करंट कैपेसिटी, और जिस करंट की वैल्यू जो है वो है E बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मैक्सिमम करंट। और इसीलिए शॉर्ट सर्किट में आग लगने की चांसेस इसलिए होता है, शॉर्ट सर्किट में किसी भी बैटरी से सबसे ज्यादा करंट निकलता है। अगली चीज जो हमने बैटरीज के केस में जाननी है वो ये है कि अगर कोई वायर है और आपको उसमें बोला जा रहा है कि उसमें की रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान ले तो उस वायर के इंटायर लेंथ की पोटेंशियल सेम मानी जाती है। अगर आपको इतना बड़ा वायर दे दिया गया और इसको कहीं पर कनेक्ट कर दिया 5 वोल्ट, तो यहां तक जहां तक आपको जंक्शन नहीं दिखे या रेजिस्टेंस नहीं दिखे तो ये सारे वायर को मेटल कंडक्टर्स को एक पोटेंशियल पर माना जाता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बोले होंगे कि मेटल जो भी होता है उस सरफेस को एक पोटेंशियल पर। तो ये मेन चीज है जो ध्यान में रखिएगा जब भी पोटेंशियल मार्क करने जाए, और आगे क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।